बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद कलीमुल्लाह। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक और ग्रुप वर्ब्स की बात करेंगे। तो वर्ब्स की डेफिनेशन और उसकी काइंड्स के बारे में डिटेल के साथ बात होगी इस वीडियो के अंदर। तो इसको स्टार्ट करते हैं। वर्ब्स की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं कि वर्ब्स क्या होते हैं। वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, स्टेट और अक्रेंस। ऐसे अल्फाज जो किसी काम, किसी की हालत या किसी वाक़े को रूनुमा होने को ज़ाहिर करते हैं, वो वर्ब्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर स्लीप, लॉफ, इल, रेन वगैरह वगैरह, ये सारे अल्फाज क्या होते हैं? वर्ब्स होते हैं। एक्शन को शो करते हैं, स्टेट को शो करते हैं या अक्रेंस को शो करते हैं। इसकी काइंड्स देखते हैं। वर्ब्स की जो मेन काइंड्स हैं वो रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फिनाइट वर्ब और इनफिनाइट वर्ब। लेट्स डिस्कस देयर द काइंड्स इन डिटेल। सबसे पहले रेगुलर वर्ब को देखें कि अ वर्ब दैट्स पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि जिसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल मीन्स कि जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इज़ मेड, बन जाए बाय एडिंग डी और ई डी इज़ कॉल्ड रेगुलर वर्ब। जिस वर्ब की दूसरी और तीसरी फॉर्म बनाने के लिए उसके एंड पे डी या ई डी लगाकर काम बन जाए वो रेगुलर वर्ब कहलाता है। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनकी दूसरी और तीसरी फॉर्म बनाने के लिए डी और ई डी लगा देना काफ़ी नहीं होता, बल्कि हमें उनकी पूरी का पूरा लफ्ज़ चेंज करना पड़ता है, तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। जिनकी दूसरी और तीसरी फॉर्म बनाने के लिए उनके एंड पे डी या ई डी लगा देने से दूसरी और तीसरी फॉर्म बन जाती है, वो रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। इसकी मिसाल वॉक, टॉक, आस्क, प्ले वगैरह वगैरह। वॉक देखें, वॉक की दूसरी फॉर्म वॉकड होती है, मीन्स कि इसके एंड पे ई डी लगाया, और तीसरी फॉर्म इसकी यानी कि इसका पास्ट पार्टिसिपल जो है वो वॉकड होता है, वो भी ई डी लगाने से बन जाता है, तो ये रेगुलर वर्ब। ऐसे ही प्ले है, प्लेड, और प्लेड इसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म होती है, तो ये वर्ब क्या कहलाएगा? रेगुलर वर्ब कहलाएगा। उसके बाद इरेगुलर वर्ब, ऐसे वर्ब जिनका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि दूसरी और तीसरी फॉर्म डी और ई डी लगाने से ना बने, बल्कि हमें पूरे का पूरा लफ्ज़ चेंज करना पड़े, तो वो इरेगुलर वर्ब कहलाएगा। मिसाल के तौर पर गो है, ब्रेक है और ड्रिंक है। गो की दूसरी फॉर्म वेंट, तीसरी गॉन होती है। ऐसे ही ब्रेक, ब्रेक की दूसरी फॉर्म ब्रोक और तीसरी ब्रोकन होती है, तो ये क्या कहलाएंगे? इरेगुलर वर्ब्स कहलाएंगे। आगे चलते हैं, लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये क्या करते हैं? लिंक करते हैं। किसको लिंक करते हैं? ये सब्जेक्ट को उसके बाद आने वाले एडजेक्टिव से लिंक करते हैं। इनको लिंकिंग वर्ब कहते हैं, और इनको कैपुला भी कहा जाता है, CAPULA, कैपुला वर्ब भी कहते हैं इसको। तो इसकी डेफिनेशन देखें, क्या वर्ब दैट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन टू वर्ड्स इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। इट कनेक्ट्स और लिंक्स अ सब्जेक्ट टू अ नाउन और एन एडजेक्टिव इन द प्रेडिकेट। नाउन सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट में किसी नाउन या एडजेक्टिव्स के साथ ये लिंक करते हैं सब्जेक्ट को, फाइल को। फिक्रे में फ़ाइल को फाइल के बाद आने वाले नाउन या एडजेक्टिव्स के साथ लिंक करते हैं, इनको लिंकिंग वर्ब कहते हैं या कैपुला कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए कि लुक है, अपेयर है, फील है, साउंड है वगैरह वगैरह। ही लुक्स एंग्री। अब इस फिक्रे के अंदर लुक्स जो है ये लिंकिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और ये लिंक किसको कर रहा है? लुक इज़ लिंकिंग ही सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट ही को लिंक कर रहा है किसके साथ? टू एंग्री। एंग्री क्या है? एडजेक्टिव के तौर पर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, तो ये ही को एंग्री के साथ लिंक करने वाला जो वर्ब है लुक, वो क्या है? लिंकिंग वर्ब है। तो आगे चलते हैं। उसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वर्ब, के अ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट सेल्फ इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे वर्ब जिनको अपना एक्शन कंप्लीट करने के लिए बाद में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े। ऑब्जेक्ट अगर ना हो तो वो एक्शन कंप्लीट ही ना हो पाए, वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। ट्रांजिशन से है, ट्रांजिशन का मतलब शिफ्ट होना होता है, यानी कि ये वर्ब अपने एक्शन को आगे ऑब्जेक्ट के ऊपर शिफ्ट करते हैं, तो ऐसे वर्ब को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसकी एग्जांपल देखिए कि किक है, लव है, बीट, हेट, ETC। अब देखें, अली लव्स। अब वर्ब क्या है हमारे पास? लव्स है।
लव, अब लव करने के लिए जिस चीज़ को आप प्यार करेंगे उसके आगे ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, उस चीज़ का होना ज़रूरी है जिसको प्यार करना है। तो अली लव्स हिज मदर, अगर लव्स के आगे ऑब्जेक्ट ना हो तो ये लव्स का जो एक्शन है ये इनकम्प्लीट रहेगा। तो इसलिए ऐसे वर्ब को क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। उसके बाद इनट्रांजिटिव वर्ब, ये ऐसे वर्ब होते हैं ये ट्रांजिटिव के ऑपोजिट होते हैं। मीन्स के इनको कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ये सब अपना वर्ब के ऊपर ही इसका एक्शन कंप्लीट हो जाता है। अ वर्ब दैट डजंट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट सेल्फ इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब। इट डज नॉट पास इट्स एक्शन फ्रॉम सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, ये अपना एक्शन क्या करता है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ शिफ्ट नहीं करता है। एग्जाम्पल देखिए इसकी, स्लीप है, स्माइल है, वीप है, लॉफ है, वगैरह वगैरह। इट अली स्माइल्स, अब बात ख़त्म, आगे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। अली के बाद स्माइल के ऊपर ही एक्शन ख़त्म हो गया है, आगे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा जो वर्ब होता है वो इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। उसके बाद फिनाइट वर्ब है। फिनाइट वर्ब्स मीन दोज वर्ब्स विच कैन चेंज देयर फॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट। वर्ब की फॉर्म सब्जेक्ट के लिहाज से तब्दील होती रहती है, सब्जेक्ट चेंज हुआ साथ में वर्ब की फॉर्म चेंज हो गई, तो ऐसे वर्ब फिनाइट वर्ब कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर इट डिफाइंस द टाइम, पास्ट और प्रेजेंट। अब सब्जेक्ट भी चेंज होगा तो उसके साथ चेंज होगा, अगर टाइम चेंज हुआ मतलब प्रेजेंट के अंदर इसकी फॉर्म और होगी, पास्ट के अंदर और होगी, फ्यूचर के अंदर इसकी फॉर्म और होगी। तो इस तरह से ये ऐसे वर्ब को फिनाइट वर्ब कहते हैं। इट टेल्स अस हु इज़ डूइंग द एक्शन एंड व्हेन इट इज़ बीइंग डन। तो जाहिर सी बात है जब सब्जेक्ट चेंज होगा, वर्ब की फॉर्म चेंज होगी तो हमें पता चल जाएगा कि एक्शन करने वाला कौन है अब। और जब वक्त चेंज होगा तो इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, तो ये भी पता चल जाएगा कि ये काम कब हुआ था। मिसाल देखिए कि ईट और लाइक और बी ETC। आई लाइक एप्पल, अगर आई है तो वर्ब क्या है, लाइक है। अब ही आ गया, सब्जेक्ट चेंज हो गया, तो ही लाइक्स एप्पल। अब देखें लाइक से क्या हो गया, लाइक्स हो गया। पहले आई के साथ लाइक था, जब सब्जेक्ट चेंज हुआ ही हुआ सब्जेक्ट, तो वो क्या हो गया, लाइक्स हो गया। और यू आया तो फिर लाइक हो गया, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली इसकी पोजीशन चेंज हुई। ऐसे देखें आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालब इल्म हूँ। अब देखिए आई के साथ जो वर्ब बी है वो एम आया है, यू के साथ क्या आ गया, आर आ गया, और आगे ही के साथ क्या आ गया, इज़ आ गया। जैसे जैसे सब्जेक्ट चेंज हुआ इसकी फॉर्म चेंज होती गई। ऐसे ही अगर प्रेजेंट और पास्ट की बात हो तो प्रेजेंट के अंदर क्या होता है, आई लाइक एप्पल, और पास्ट के अंदर क्या होगा, इसकी दूसरी फॉर्म होगी आई लाइक्ड एप्पल। तो इसकी जब पास्ट और प्रेजेंट में वक्त तब्दील हुआ तब भी इसकी शक्ल तब्दील होगी। तो ऐसे वर्ब को हम क्या कहते हैं, फिनाइट वर्ब कहते हैं। और उसके बाद इन्फिनिटिव वर्ब है। इन्फिनिटिव वर्ब क्या होता है, ये अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का इस्तेमाल होता है, और ये इन्फिनाइट एक्शन को शो करता है, और ये अक्सर फ़िक्रे के स्टार्ट के अंदर यूज़ होता है। और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म होती है और उससे पहले टू होता है, जैसे टू गो है, टू वॉक है, टू सी है, वगैरह वगैरह। टू सी इज़ टू बिलीव, और टू बी वीक इज़ मिजरेबल। तो ये इन्फिनिटिव वर्ब कहलाता है। तो ये थी व्यूअर्स आज की वीडियो, जिसमें हमने वर्ब की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स को डिटेल के साथ डिस्कस किया है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।